In the last reel, I spoke about 5 signs that you are healthy. But scientifically, how do you actually protect that health? Number 1, maintain muscle mass. अब मसल मास का मतलब क्या होता है? मसल बहुत सारे फाइबर से बनता है। तो मसल मास जो उसका बल्क है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो 25 और 30 की एज के बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है धीरे धीरे। तो उसे बढ़ा के रखना उसका मतलब है एक्सरसाइज करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है उसके ऊपर थोड़ा लोड देते रहना ताकि फाइबर्स जितने हैं उतने मेंटेन रहे, घट ना जाए। नंबर 2, स्टिमुलेट बोन डेंसिटी रेगुलरली। वेट बेरिंग एक्टिविटीज लाइक थोड़ा स्क्वाट, थोड़ा बेंडिंग, थोड़ा रोटेशन, एवरी मूवमेंट हेल्प्स। तो उसके ऊपर लोड डालते रहना, वजन की एक्सरसाइज करना, उससे बोन डेंसिटी बढ़ी हुई रहती है। नंबर 3, इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी एंड एंड्योरेंस। अब जब लंग्स और हार्ट की बात आती है तो हम सिर्फ वॉकिंग को समझते हैं कि बहुत हो गया, बट नहीं, सिर्फ वॉकिंग कभी भी हार्ट और लंग्स को स्ट्रांग नहीं बनाएगा। थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब कि थोड़ा सा फास्ट वॉक करना ताकि आपको थोड़ा ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आए। उसके साथ साथ थोड़ा रनिंग करना या साइकिलिंग करना जिसमें उसको पुश करना पड़ता है कि ये मसल्स पे ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ज्यादा ब्लड सप्लाई मिले। तो इवेंचुअली आपका ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा, जिसको VO2 मैक्स बोलते हैं। तो जितना अच्छा VO2 मैक्स होगा उतना अच्छा आपका हेल्थ होगा। नंबर 4, मेंटेन मोबिलिटी एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम इम्बैलेंस सरफेस पे जाते हैं या हमें कभी धक्का लग जाता है तो हम कैसे बचते हैं? वो इसलिए बचते हैं क्योंकि हमारे मसल रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे प्रोप्राइसेप्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और उसको काम पे लगाते रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि कभी बेंडिंग, कभी रोटेशन, अलग अलग प्रकार की मूवमेंट जब हम जॉइंट को देते हैं तो जॉइंट को पोजीशन हमेशा याद रहती है कि इस पोजीशन में कैसे जाना है, मसल को हमेशा याद रहेगा इस पोजीशन में कैसे बचना है। तो ये सिस्टम हमेशा एक्टिव रहेगा तो आपका बैलेंस हमेशा अच्छा रहेगा एंड इवेंचुअली आपका एजिंग भी स्लो हो सकता है। नंबर 5, रेगुलेट स्ट्रेस फिजियोलॉजी एंड स्लीप साइकिल। क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर आप बहुत समय से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटली हो या फिजिकली हो, वो इवेंचुअली आपका कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा के रखेगा। स्ट्रेस जब थोड़ा बहुत होता है तो हमेशा हेल्प करता है ताकत बढ़ाने में, पर अगर कॉन्स्टेंटली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और नींद भी नहीं आ रही है, कम आ रही है, आप रेस्ट बरोबर नहीं ले पा रहे हो, इवेंचुअली इट कैन अफेक्ट यू। सो अगर आपको लग रहा है बहुत स्ट्रेस में हो तो थोड़ा स्लीप साइकिल पे ध्यान दो, थोड़ा अच्छे से सो। हेल्थ इज नॉट मेंटेन बाय चांस, it is always a decision of making consistent effort to be physiologically okay